ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं और अब वक्त हो गया है उस सच का जिसका खुद खबर गवाह है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आप जानते हैं ऑपरेशन महादेव। इसी ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए हैं। पहलगाम हमले में शामिल थे 2 आतंकवादी जो मारे गए हैं। थोड़ी देर में भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑपरेशन महादेव के बारे में और जानकारियां भारतीय सेना की तरफ से देश के साथ साझा की जाएंगी। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी है, भारतीय सेना को मिली है। इसमें 2 आतंकवादी जो पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल थे वो ढेर हुए हैं। कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं और इनमें से 2 सुलेमान उर्फ मूसा ढेर हुआ है और यासिर ढेर हुआ है। और ये दोनों वो आतंकवादी हैं जो पहलगाम के गुनहगार हैं। तो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। खबर गवाह है, जम्मू में रोडरेज की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक थार सवार की दबंगई की तस्वीरें सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इसकी वजह से अब कई बड़े सवाल हैं। आपके सामने है तस्वीर, साफ नजर आ रही है कैसे थार चलाने वाला व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा था। सड़क के बीच स्कूटी से जा रही बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग बाल बाल बचे जो सड़क पर खड़े ही हो पाए थे कि इतने में थार सवार दबंग ने गाड़ी को तेजी से फिर बैक कर दिया और फिर से बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग सड़क पर गिर गए। इसके बाद थार सवार दबंग गाड़ी से बाहर निकला। बुजुर्ग की मदद करने के बजाय उल्टा सीधा बोलने लगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान कई लोग इस घटना को देख रहे थे लेकिन किसी ने बुजुर्ग की मदद नहीं की। लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे, इस वाकये को देखते रहे और फिर दबंग थार का ड्राइवर वापस गाड़ी में बैठकर निकल गया। इन तस्वीरों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसे देखने के बाद यकीनन गुस्सा तो आपको भी बहुत आ रहा होगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखिए किस तरीके से थार की टक्कर होती है। स्कूटी सवार से गिरने के बाद बुजुर्ग खड़े होते हैं और थार ड्राइवर की दबंगई देखिए, बैक करके लेकर आता है गाड़ी और बुजुर्ग को कैसे कुचलता चला जाता है। सिर के बल गिरते हैं बुजुर्ग। और अब आगे, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। दिल दहला देने वाली घटना यहां हुई है। यहां बैडमिंटन खेलने के दौरान एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद अफरा तफरी फैली नजर आई। ये देखिए हैदराबाद नागोले स्टेडियम की ये तस्वीरें। बैडमिंटन खेलने के दौरान 25 साल का लड़का बताया जा रहा है, नाम गंडला राकेश। अचानक युवक बैडमिंटन खेलते खेलते नीचे गिरा। शुरुआत में लगा शायद उसे चक्कर आ गया हो, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी तो मौत हो गई है और मौत की वजह हार्ट अटैक है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे आराम से बैडमिंटन खेल रहा था ये युवक और ये लड़खड़ाया और गिरा और बिल्कुल बेसुध होकर गिरा। कुछ ही देर में जब इसको अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने इसकी मौत की पुष्टि कर दी। तो ये मौत की तस्वीर, जिसके बाद फिर से सवाल है 25 साल के फिट युवक ने अचानक दम कैसे तोड़ दिया। आखिरकार ये हार्ट अटैक की कैसी महामारी है जो युवाओं को इस तरीके से लील रही है। उधर बहराइच में प्रेमिका से मिलने पहुंचे शादीशुदा प्रेमी की लड़की के घर वालों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। जी, प्रेमी शादीशुदा था। लड़की के घर वालों ने प्रेमी की, जो शादीशुदा था, जमकर पिटाई की। दरअसल प्रेमी आधी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। लड़की के घर वालों ने इस आशिक को पकड़ा और पहले तो इसके हाथ पैर बांधे और फिर जमकर इसकी धुनाई की गई। युवक लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। युवक के बाल पकड़कर कैसे उसकी पिटाई की गई है, वीडियो सामने है। ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। लड़की के घर वालों ने लेकिन इस प्रेमी की जमकर धुनाई की। शादीशुदा प्रेमी था, लड़की से मिलने आधी रात को लड़की के घर पहुंचा था। लड़की के घर वालों ने पकड़ा, बाल खींचे, हाथ बांधे और फिर जमकर धुनाई। राजस्थान के बाराक के कवाई कस्बे में बारिश के चलते एक 2 मंजिला मकान जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा। परिजनों ने किसी तरीके से मकान के सेफ हिस्से में जाकर अपनी जान बचा ली।
दरअसल बारां में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से जो पुराने मकान हैं, नमी की वजह से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। मकान मालिक के मुताबिक पहले घर का जो बाहरी हिस्सा है वो गिरा और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनको अंदाजा हुआ कि ऊपर से सीमेंट और कंक्रीट सब गिर रही है। ये जानकारी प्रशासन को दे दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले परिवार के लोगों को सेफ कमरे में शिफ्ट किया। देखते ही देखते मकान भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर में रखे सामान तो जाहिर सी बात है उसे नुकसान हुआ। सब कुछ तहस नहस हो गया, घर ढह गया। और राजस्थान में बारिश के इस मौसम में मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं तो नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में कहीं बाढ़ का खतरा बना हुआ है। झालावाड़ जिले की ये तस्वीरें आपके सामने। झालावाड़ जिले का मनोहर थाना कस्बे के पास ये परवन नदी है और साथ ही कालीखाड़ नदी है और यहाँ दोनों ही जगह जबरदस्त तूफान है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कस्बे के निचले इलाकों की बस्तियों में बाढ़ की आशंका के चलते प्रशासन के द्वारा बाकायदा मुनादी करा दी गई है। लोगों को सावधान किया जा रहा है, चेतावनी दी गई है। पानी आते ही सुरक्षित जगहों पर शरण लें। उधर राजस्थान के कोटा में एक बार फिर मानसून लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। मूसलाधार बारिश और इस वजह से कोटा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी भी छोड़ा गया है। इसी की वजह से जो निचले इलाके हैं वहां तो जाहिर सी बात है जल भराव के हालात बन गए। ये देखिए तस्वीरें, कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी, इस वजह से यहाँ निचले इलाकों में बस्तियां जलमग्न नजर आ रही हैं। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का ही कब्जा है। तस्वीरें इसी की गवाही दे रही। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। सड़क पर देखिए पानी कितना भरा हुआ है। गाड़ी देखिए आप, आधी से ज्यादा गाड़ी पानी में डूबी हुई है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों को सतर्क रहने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लोगों को इलाके में बाढ़ का डर सता रहा है। लोगों की माने तो पानी का स्तर अगर नहीं घटा तो फिर आने वाले वक्त में ये पानी इनके घरों में भी घुस सकता है। अभी से देखिए कैसे घरों के आंगन में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। सड़कें तो है ही लबालब। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद हाहाकार मच गया है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी उफनते नाले पार कर रहे हैं। यहाँ जिले के इंद्राणी बांध पर खड़ा एक नाबालिग वो सैलाब में बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवक पानी में डूबा हुआ है। लोग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर तक लोग युवक को निकालने की कोशिश करते रहे। आखिरकार ग्रामीणों ने युवक को बहते हुए पानी से बचा लिया। वहीं जिले के सबसे बड़े बांध गढ़ा बांध से जिला प्रशासन ने 18 गेट खोले हैं। 45,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। इसी के चलते निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जो लोग निचले इलाकों में नदी किनारे बसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अलर्ट का ऐलान करने के बावजूद भी क्षेत्र के लोग इंद्राणी बांध पर पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। बारिश को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूलों में प्रशासन की तरफ से छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। ये देखिए कैसे ये नाबालिग जो पानी के तेज बहाव में फंस गया था, ग्रामीणों ने उसके हाथ थामे रखे और बड़ी मुश्किल से उसे पानी के तेज बहाव से बाहर खींचा। खबर बिहार के नवादा से है। भारी बारिश के बाद यहां हालात बेहद खराब हैं। कई इलाकों में जलभराव मुसीबत बढ़ा दी है। ओल्ड पावर हाउस में भी पानी दाखिल हो गया है, जिससे पहला और दूसरा जो फीडर है वो ठप पड़ गया। बिजली विभाग के इस ओल्ड पावर हाउस में पानी की वजह से कई उपकरण भी खराब हो गए। ऐसे में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। हालात तो ये हैं, पावर हाउस के बाहर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, पावर हाउस के भीतर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी मशीनों को दुरुस्त करने में जुटे हैं, क्योंकि अभी इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है और ऐसे में बिजली आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। दोहरी मार यहां नवादा में लोगों को उठानी पड़ रही है।
देखिए, बारिश का मौसम है, आए दिन आम लोगों की परेशानियों की तस्वीरें बारिश की वजह से सामने आ रही हैं। राजस्थान के सिरोही में एक स्कूल बस नदी में फंस गई और इसकी जब तस्वीर सामने आई तो जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। दरअसल स्कूल की छुट्टी के बाद ये बस बच्चों को लेकर वापस उन्हें घर छोड़ने जा रही थी। बस के ड्राइवर ने लापरवाही बरतते हुए बीच नदी से बस उतार दी गुजारने के लिए। पानी का बहाव तेज था और इस दौरान बस जो है वो नदी में फंस गई। बस को फंसा देख आसपास के जो लोग हैं वो मदद के लिए पहुंचे। मौके पर क्रेन लाई गई। पहले तो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बाद में ये जो बस नदी में फंसी पड़ी थी इसको भी बाहर निकाला गया। साफ है बस ड्राइवर ने लापरवाही की, इसी वजह से बच्चों की जिंदगी यूं जोखिम में पड़ गई। देखिए, मुंबई के पास कल्याण से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। तेज बारिश हो रही थी और इसके बाद यहां 5 से 6 घर भरभराकर गिर गए। इतना खौफनाक मंजर था, जिसने भी इन घरों को गिरते हुए देखा उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। क्योंकि पहले एक घर के नीचे का हिस्सा गिरा और फिर 5-6 घर एक साथ गिर गए। इसके बाद वहां धूल का गुबार फैल गया। हादसे के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही ही दिखी। कल्याण पूर्व के कचोरे हिल पर बने ये घर काफी वक्त से जर्जर थे, इसलिए ये घर गिरते उससे पहले ही प्रशासन ने इन घरों को खाली करा लिया था। बाढ़ और बारिश की भयंकर आफत की तस्वीर राजस्थान के सिरोही से भी सामने आई है। उफनती नदी को पार करने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। एक बाइक सवार सैलाब की तेज धारा में फंस गया। और ये घटना सिरोही जिले के शिवगंज में रुवाड़ा नदी पर हुई, जहां एक बाइक सवार नदी में फंसा दिखाई दिया। 2-3 लोगों ने बाइक सवार को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन पानी की धारा इतनी तेज थी कि बाइक को निकालना मुश्किल हो रहा था। आसपास जो लोग मौजूद थे वो भी युवक से बाइक को छोड़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन युवक ने किसी की नहीं सुनी। बाइक को बाहर निकालने के चक्कर में युवक काफी देर तक नदी में फंसा रहा। हालांकि कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और युवक की जान बचा ली। हादसे की ऐसी एक तस्वीर सिरोही जिले के जोयला से भी सामने आई, जहां उफनाए रास्ते को पार करने के चक्कर में एक कार नदी में बह गई। उधर महाराष्ट्र के वसई विरार में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन की असंवेदनशीलता और लापरवाही को उजागर कर दिया है। महानगर पालिका ने शमशान भूमि में बच्चों के लिए झूले लगवा दिए। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या फिर अधिकारियों की बेतुकी सोच कह लीजिए, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तब प्रशासन हरकत में आया। 1 हफ्ते के भीतर सभी झूले हटा दिए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पास के खेल मैदान में झूले लगाए जा सकते थे, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह झूले लगाए गए जहां इनका उपयोग संभव ही नहीं। आरोप यह है कि खानापूर्ति के लिए ये झूले जो प्रशासन की तरफ से यहां लगवाए गए थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। यहां हमलावर ने फूड मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 लोगों की मौत हो गई है। बाद में खुद को भी गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। गोलीबारी की ये वारदात दोपहर के वक्त हुई है। फूड मार्केट में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान पिस्टल लेकर हमलावर फूड मार्केट में दाखिल हुआ, अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमलावर ने सामने दिखे 5 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और 5 की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। हमलावर की इस फायरिंग में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो फूड मार्केट का CCTV है, हमला करने वाले शख्स की करतूत उसमें कैद हुई है। बाकायदा हाथ में पिस्टल लेकर लोगों पर गोली बरसाता दिख रहा है। इटली के समुद्र किनारे ऐसी आग लगी कि लोगों के पास बाहर भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। हालात इतने खराब हो गए थे कि 102 लोगों को बाकायदा बोट्स की मदद से बाहर निकालना पड़ा।
इटली के सार्डिनिया में समुद्र के नजारे देख रहे लोगों को अचानक आग और धुआं दिखने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते उनके बाहर निकलने के रास्ते तक आग आ चुकी थी। आग का ये रूप देखकर वहां मौजूद सैलानी भागने की कोशिश करने लगे। सबने अपनी अपनी गाड़ियां घुमाई, वहां से निकलना चाहा, लेकिन इससे पहले कि गाड़ियां निकलती आग उन तक पहुंच चुकी थी। समुद्र किनारे जंगल में लगी आग ने बीच के पास खड़ी गाड़ियों को खाक कर दिया। इसी बीच 102 लोगों को समुद्र के रास्ते बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस की डायल 100 गाड़ी में अजगर दिखने के बाद हड़कंप मचा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर देखिए आप, ये पुलिस की डायल 100 गाड़ी है। इस गाड़ी से एक बड़ा सा अजगर गाड़ी से निकलकर नीचे सड़क से होता हुआ झाड़ियों की तरफ जा रहा है। डायल 100 गाड़ी का ड्राइवर सीट पर ही मौजूद था। उसका साथी बाहर निकलकर अजगर के निकलने की जानकारी दे रहा था। ये वीडियो गांधी सागर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर रात में गश्त के दौरान अचानक पुलिस कर्मियों को अजगर गाड़ी में दिखा। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी की गर्मी की वजह से थोड़ी देर में ये जो अजगर है वो अपने आप गाड़ी से बाहर निकलने लगा और फिर जंगल की ओर चला गया। आशंका है भारी बारिश की वजह से इस अजगर ने ये जो गाड़ी है इसे अपना ठिकाना बना लिया था। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। उधर बिहार के गयाजी में ठगी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां एक एटीएम से पैसा निकासी के दौरान ठगों ने महिला का डेबिट कार्ड बदल दिया। इसका वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि एक महिला एटीएम से पैसे निकाल रही थी, जबकि उसके पीछे खड़ा एक युवक मदद कर रहा था। महिला ने इस दौरान कई बार डेबिट कार्ड मशीन में डाला, लेकिन वो पैसे की निकासी नहीं कर सकी। इस बीच महिला की मदद करते करते युवक ने डेबिट कार्ड अपने हाथ में लिया और फिर मौका पाकर अपनी जेब से कुछ डेबिट कार्ड निकाले। इनमें से एक डेबिट कार्ड से युवक ने महिला का डेबिट कार्ड बदल दिया। फिर बदला हुआ कार्ड एटीएम में लगाकर वहां से निकल गया। जबकि महिला कई कोशिश के बाद पैसा निकाल नहीं पाई तो वो भी वहां से चली गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद ठग युवक ने महिला के एटीएम कार्ड से कुछ रुपए भी निकाले, जिस पर महिला ने ठगी की सूचना खिजरसराय थाना पुलिस को दी। वहीं ठगी का वीडियो सामने आया तो ठग ने महिला से मुलाकात कर उसके डेबिट कार्ड से निकाले गए पैसे लौटा दिए, जिसके बाद महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने खुद से ही केस दर्ज कर ठग की तलाश शुरू कर दी है। ड्रोन का इस्तेमाल अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब खूब किया जा रहा है। दरअसल बिहार के कैमूर के रामगढ़ में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के सिर में गोली मारी। इस घटना को अंजाम देकर घर की छत पर जाकर वो छिप गया। पुलिस ने जब इस शख्स की तलाश की तो फिर इसके बारे में पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा पुलिस को ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा। ड्रोन में नजर आ गया कि आरोपी अपनी घर की छत पर न सिर्फ टहल रहा था बल्कि हाथ में देसी कट्टा भी था इसके, उसे लहरा रहा था। ड्रोन के जरिए जो जानकारी मिली उसके आधार पर पुलिस ने घर की छत पर जाकर इसे गिरफ्तार किया। इस तरह ड्रोन की मदद से अपराधी गिरफ्त में आ सका पुलिस की, इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। वहीं पुणे में एक कंटेनर लदा ट्रक, उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हादसे से बाल बाल बच गया। ड्राइवर तेज रफ्तार से ट्रक भगा रहा था, जिसके बाद ये रेलिंग से टकरा गया। ये तस्वीरें पुणे एक्सप्रेसवे की हैं। यहां कंटेनर लदा हुआ था इस ट्रक पर। पहले एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था ये ट्रक। इसके बाद ट्रक बेकाबू हो गया, एक्सप्रेसवे की रेलिंग से टकराया। ट्रक की टक्कर में सड़क के किनारे लगा खंभा भी टूटकर गिर गया। इस ट्रक के ड्राइवर की करतूत का वीडियो पीछे से आ रही कार में सवार लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कंटेनर लदा ट्रक का ड्राइवर कितनी लापरवाही से ट्रक चला रहा है। ये ट्रक फ्लाईओवर से नीचे भी गिर सकता था, हालांकि गनीमत ये रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दबंगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। इसकी खौफजदा करने वाली तस्वीर सामने आ गई है। हमले की तस्वीर उस गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जहां दबंगों ने युवक पर हमला किया था।
दरअसल युवक गली में पहुंचा तो पहले से मौजूद दबंग युवक की उसके साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद काली टी शर्ट में दिख रहे दबंग ने युवक का कॉलर पकड़ लिया, फिर धारदार हथियार से युवक पर हमला करने लगा। इस दौरान दबंग युवक के कई साथी भी मौके पर आए। ये सभी युवक को घेरकर उसकी पिटाई करने लगे। एक बुजुर्ग इस दौरान दबंगों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दबंगों ने उसकी एक नहीं सुनी। बेरहमी से युवक को पीटते रहे। दबंगों के हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अच्छा, ये जो पूरी वारदात है ये कोतवाली इलाके के मर्दन नाका मोहल्ले की है। पुलिस अब इसकी तफ्तीश में जुट गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा में कुछ दबंगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये जो घटना है वो 24 जुलाई की बताई जा रही है। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। अब आगे अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर राजस्थान से है, जहां कोटा बैराज के 11 गेट जो है वो खोलने पड़े हैं। पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। बैराज से तेज रफ्तार में पानी निकाला जा रहा है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये कोटा बैराज आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोटा बैराज के गेट खोलने पड़े हैं। लगातार तेज बारिश जो रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में हो रही है उसी की वजह से यहाँ पानी की ऐसी मार पड़ी है कि कोटा बैराज के ये गेट खोलने पड़े हैं। और जब कोटा बैराज से पानी निकल रहा है तो जाहिर सी बात है निचले इलाकों के लिए ये खतरा है। इसीलिए निचले इलाकों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। कोटा समेत राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी, नाले, तालाब सब उफान पर हैं। कोटा शहर में जो डैम है, जो बांध है, वो भी पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ओवरफ्लो होने के बाद जो बैराज है उसके बैराज के 11 गेट को खोल दिया गया है। 3 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। आप देखिए इस वक्त हम उसी बैराज के सामने एक ओवरब्रिज पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो गेट खोले गए हैं वहां से किस रफ्तार से पानी निकल रहा है। और ये पानी सीधे चंबल नदी में जा रहा है। और गेट खोलने जाने के बाद बैराज के आसपास समेत जो चंबल नदी के आसपास के निचले इलाके हैं उन्हें जो है अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुनादी कराई जा रही है। मुनादी करा करके जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजे जाने की हिदायत दी जा रही है। और इसकी वजह से बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से जो चंबल नदी का जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बैराज से छोड़ा गया ये पानी चंबल नदी में पहुंचकर कई जगहों पर तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि कोटा समेत ये पानी जहां भी चंबल नदी के रास्ते जिन जिलों में जाएगा वहां पर अलर्ट जारी किया गया। तो आप देख आइए आगे बढ़ते हैं। बात जरा बिहार की राजनीति की कर लेते हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बिहार मुख्यमंत्री पद के सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि मैं महत्वाकांक्षी हूं और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ये बातें उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कही हैं। महत्वाकांक्षा क्या है अब यहां से चिराग पासवान की, क्योंकि केंद्र की राजनीति के मुकाबले आप बिहार की राजनीति को ज्यादा तरजीह देना चाहते हैं। वहां से चुनाव लड़ने की भी पूरी तैयारी हो गई है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े एलजेपीआर, उसके लिए भी आपकी कोशिशें हैं। क्या है महत्वाकांक्षा? अब यहां से क्या बनना चाहते हैं चिराग पासवान मुख्यमंत्री? देखिए, महत्वाकांक्षाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। मेरे ऊपर तो आरोप भी यही लगाया जाता है कि चिराग बहुत महत्वाकांक्षी है। मैं ये मानता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ ना, मैं उनको जाके मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूँ। जब मैं कॉलेजेस वगैरह में इंटरेक्शन के लिए जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ बनो महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी बनो। आपका एम्बिशियस होना, आपका ओवर एम्बिशियस होना ही आपको आगे लेके जाएगा। चित्रा जी, आपके माता पिता के अलावा ना और कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं होता जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहे। कोई नहीं देखना चाहता। ऐसे में आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। आज सब चिराग पासवान कर रहे हैं ना। कहाँ थे वो लोग जब चिराग पासवान को की पार्टी तोड़ दी, घर से निकाल दिया, ये कर दिया, ख़त्म करने का हर संभव प्रयास कर लिया। जब चिराग पासवान डूब रहा था तो ऊपर से कंकड़ मारे जा रहे थे। वो तो तैरते तैरते मैं किनारे पे आ गया तो आज 4 लोग हाथ बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए। तो ऐसे में महत्वाकांक्षाएं हैं, डेफिनेटली हैं, बट मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरे गठबंधन से ऊपर नहीं है।
आज की तारीख में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य फिलहाल बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार। नहीं, आपने ही कहा ना महत्वाकांक्षा रखना क्या बुरा है, और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा अगर मैं रख रहा हूं तो उसमें क्या गलती है? भविष्य के घर में क्या है, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, बट आज की तारीख में मेरी महत्वाकांक्षा एनडीए गठबंधन को बिहार में 225 प्लस सीटें जीत के देना है, ये मेरी खबर गवाह देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।